युद्ध हार गए और युद्ध में राणा सा नहीं रे मीरा। और राणा सा के साथ साथ तुम्हारे बाबू सा भी हमें छोड़ के चले गए। मेरे दुखों का कारण पहले मेरे बेटे को खा गई चुड़ैल, अब मेरे पति को भी नहीं छोड़ा। मैंने राणा साहब से कहा था कि मार डालो उस चुड़ैल को, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी राजमाता। बहुत हो गया, चाहे जो भी हो जाए, किसी भी हाल में अब उसे मरना ही होगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं गौरी, नहीं गौरी, तुम अकेली नहीं, अब हम दोनों मिलकर मीरा को मार डालेंगे। नहीं राजमाता, आप दोनों इस शुभ काम पर मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। वो मनहूस इस समय है कहाँ? नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावका, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुता।
को संभालो मीरा। मैं ठीक हूं ललिता, बस कुछ क्षणों के लिए भूल गई थी कि ये सारे क्षणिक रिश्ते थे जो मुझे छोड़कर चले गए। उन्हें तो एक ना एक दिन जाना ही था। चलो हम महल वापस चलते हैं। चलो हटो। इस तलवार की धार को अब मैं पैनी करूंगी। मीरा का सर इस तलवार से मेरे हाथों ही काटा जाएगा। अगर ये काम बहुत पहले हो जाता, उसके मनुष्य दाहे की वजह से ये मुसीबत हम पर नहीं आती। ठीक कहा तुमने करमेतन। उसने मेवाड़ राजकुल की जड़ों को काटा है, और यदि वो ज्यादा दिन जिंदा रही तो पूरे राज और संपूर्ण राजपुताने को खत्म कर देगी। पहले मेरे बेटे को खा गई, फिर मेरे पति को, और अब उसकी बारी है। मीरा, तुम 2-4 दिनों के लिए मेड़ता चली जाओ। कुंवर जैमल भी सगात से टूट गए होंगे। तुम जाओगी तो उनके साथ साथ राव साहब को भी सहारा मिलेगा और तुम्हें भी थोड़ा चैन मिलेगा। नहीं ललिता, मैं यही चलो इसे मैदान में। बहुत शौक है ना अपने भगवान से मिलने का, इनके पास जाने का। अब मैंने तुझे उनके पास भेजने की पूरी व्यवस्था कर दी। आज सबके सामने खुले मैदान में तुम्हारा शिरोच्छेदन किया जाएगा। तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। भगवान के नाम पर काला जादू करती फिरती है, अपने ही कुल के लोगों की जान लेती है। अब तेरा कोई जादू नहीं चलेगा। तुझे जीने का कोई हक नहीं, कुलघातिनी। देखती हूँ आज तुझे कौन बचाता है। चलो ले चलो इसे।
का ख्याल रखना। संग्राम! मीरा का ख्याल रखना, 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 मीरा का ख्याल रखना। पिछली बार सबकी चहेती मीराबाई बनकर बच गई थी, लेकिन अब नहीं। आज इस बलिवेदी पर तुम्हारा शिरोच्छेदन किया जाएगा। मेरे पूरे परिवार को खा गई। यदि और ज्यादा दिन जिंदा रही तो सबको मार डालोगी, पूरे कुल का विनाश कर दोगी। इसलिए अब तुम्हें एक क्षण के लिए भी जिंदा नहीं रखा जाएगा। ले जाओ इसे। रुक जाओ! मीरा को कोई हाथ नहीं लगाएगा कुंवरी। राजमाता, ये आप क्या कह रही हैं? हम ठीक कह रहे हैं। मीरा को रिहा कर दिया जाए। अपने पोते और बेटे के खोने के बाद भी आप ये कह रही हैं? आपकी भी तो यही मर्जी थी कि मीरा को मार दिया जाए। मर्जी नहीं, गलती थी। मर्जी तो हमारे बेटे की है कि मीरा की रक्षा की जाए, मीरा की देखभाल की जाए। हमारे बेटे ने खुद आकर हमसे कहा है कि हम मीरा की रक्षा करें, मीरा को छोड़ दिया जाए। बकवास है ये सब। अब मैं इसकी मृत्यु और इसके बीच किसी को नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए मेवाड़ की राजमाता की आज्ञा का उल्लंघन ही क्यों न करना पड़े। मीरा भाभी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तुम बीच में मत बोलो विक्रम। तुम्हें मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं। आपको रोकने का अधिकार मुझे है बड़ी मां साहब। मत भूलो कि तुम मेवाड़ की रानी सा से बात कर रहे हो। और आप भी मत भूलिए कि आप मेवाड़ के राणा से बात कर रही हैं। माना कि कल तक आपको रोकने का अधिकार मुझे नहीं था, पर आज है, क्योंकि इस राज्य का राणा अब मैं हूं। विक्रम, आप मीरा भाभी को छोड़ दो। मीरा को नहीं छोड़ा जाएगा। शायद आप सब लोग भूल रहे हैं कि राणा की आज्ञा का मतलब होता है पत्थर की लकीर। क्यों मीरा भाभी? मीरा भाभी को उनके कक्ष सम्मान के साथ लेकर जाओ।
भी मिटता जा रही हो। पर ललिता, मुझे कुछ नहीं सुना मीरा। आज तक तुमने जो भी कहा मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी, पर आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम जा रही हो मीरा, और ये तय है, कोई बहस नहीं। मीरा भाभी कहीं नहीं जा रही हैं ललिता। अगर कोई जा रहा है तो वो हो तुम। इस कक्ष के बाहर। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बाहर जाओ, जाओ। आपको कुछ चाहिए कुंवर विक्रम? कुंवर नहीं, राणा विक्रम कहिए। और राणा को जो चाहिए वो मांग कर नहीं, छीन कर लेता है।